कल 3 बजे भाई, कल 4 जनवरी को 3 बजे आप लोगों को वहाँ पहुँचना है। कौन कौन वहाँ पर आ रहा है इसकी लिस्ट जो है भरत आप लोगों तक पहुँचा देगा। आपने रजत भाई को 3 महीने बाद देखा तो आपको कैसा लगा? मुझे बेटा बहुत अच्छा लगा। और उसको देख कर बिल्कुल ऐसे हो, मतलब सब ऐसे हो रहे थे कि पता नहीं कितने दिन हो गए सबको बाहर के बंदे देखे। और सबसे बढ़िया नाम, वन एंड ओनली एल्विश यादव भाई। हाँ तो जी, स्वागत है आपका एक नए ब्लॉग में। तो अभी रिसेंटली आंटी जी बिग बॉस के घर में होके आई हैं। तो आंटी एक बार अपना एक्सपीरियंस बताओ। पहले तो भैया सबको राम राम। तो आप बिग बॉस के घर में गए, पहले तो बताओ घर कैसा है बिग बॉस का? बहुत अच्छा घर है। मतलब टीवी में तो देखने में ऐसा लगा है कि छोटा, लेकिन जब वहाँ गई तो बहुत बड़ा घर, बहुत सुंदर घर। और रजत भाई के साथ क्या क्या बातें करी, कुछ जो आप ऑडियंस को बताना चाहते हो? एंट्री का बताओ पहले, तो आप जो एंट्री में बता रहे थे कैसे कैसे लेके गए आपको। भैया मेरी तो आंख बांध दी उनने और ऐसे ले गए अंधेरे से में। मैं तो हाथ पकड़ के ले गए, जैसे बूढ़े का ले जाते हैं ना दिखता हो, ऐसे ले गए मेरे को। अच्छा। और फिर मैं गई तो वहाँ बहुत अच्छा घर देखा मैंने। तो जब आप अंदर गए तो फिर सारे फ्रीज हो रखे थे। हाँ। फिर आपने रजत भाई को 3 महीने बाद देखा तो आपको कैसा लगा? मुझे बेटा बहुत अच्छा लगा। और उसको देख कर बिल्कुल ऐसे हो, मतलब सब ऐसे हो रहे थे कि पता नहीं कितने दिन हो गए सबको बाहर के बंदे देखे। वे मेरे को देख के बहुत खुश हो गए, मुस्कुराए पर हिले ना। अब मुझे नहीं पता था वो हिल नहीं सकते और मैं तो जाकर ऐसे ही चिपट गई उनका। पर ये है, चलो बिग बॉस ने उनका राशन वो ना करे ना, मैंने तो उनका जो भी कानून था वो तोड़ दिया। बाकी आप कितनी देर रहे थे बिग बॉस के घर में? मैं गई होंगी बेटा, मेरे ख्याल में 4 बजे तो पहुंच गई होंगी वहाँ। 4 साढ़े 4 के आसपास। दूसरे दिन हम निकले हम आते 3 बजे। तो मतलब आपका एक्सपीरियंस बढ़िया रहा सारा? बहुत बढ़िया रहा। और आप ईशा से भी मिले? हाँ, सबसे मिली मैं, ईशा से मिली, चुम से मिली। चुम भी बहुत अच्छी है। चुम को देख कर, मतलब इतनी चंचल है वो लड़की कि देख कर बहुत मन खुश हो है। ऊंची लंबी है? बहुत लंबी है। अच्छा। हाँ, जैसे हम टीवी में देखते हैं तो जब तो इतना नहीं पता पड़ता, लेकिन उसको मैंने देखा तो बहुत अच्छी लगी। उसकी मम्मी भी आई हुई थी। अच्छा। वो भी बहुत अच्छी। आपने खूब हंसी मजाक करा उधर? खूब हंसी मजाक करा, हम देख रहे थे लाइव में पूरा। हाँ। और ईशा को भी देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि रजत उसको बहन मानता है। आपने बोला भी तो था कि हाँ, मेरी दूसरी हाँ। बेटी उनकी। ऐसे ही दिखी मेरे को तो, बिल्कुल वही नीरू ही दिख रही है उसमें। करणवीर को नहीं डांटा आपने दाढ़ी के लिए? अब करणवीर को बेटा क्या डांटूं, वे मुझे देख कर इतने खुश हो गए कि मेरा मन ही उनको कुछ कहने को नहीं। हाँ। चले आके कुछ इन पे डांट मारूं। तो सारा माहौल चेंज हो गया बहुत एकदम। चेंज हो गया। मैं तो एकदम देखते हैं सब लगते हैं नहीं कि ये लड़ते झगड़ते रहे। मेरे जाने के बाद वो इतने मतलब खुश हो गई। और बाकी हमने थोड़ी देर बाद ये भी देखा था कि रजत भाई जब आपके यहाँ सर रख के बैठे थे तो बहुत ज्यादा इमोशनल भी हो गए थे। हाँ, बहुत रोया रजत। और आप शिल्पा जी के साथ भी बड़ी देर बैठे थे, हमने लाइव फुटेज में देखा था जब सोफे पे बैठे हुए थे। तो उनसे क्या बात हुई? वो भी बेटा थोड़ी सी उदास हो रही थी, क्योंकि उसकी बेटी मिलने आई थी और फिर वो चली गई तो थोड़ा सा उसका चेहरा उतर रहा था। हाँ, बैठ के, लेकिन मेरे से बहुत अच्छे से उसने बात करी। और कौन मतलब सबसे बढ़िया लगा? जैसे हम टीवी में देखते हैं वैसे मतलब आप जाके मिले तो आपको सबसे बढ़िया कौन लगा रजत भाई के अलावा? हाँ, सबसे पहले तो देखो मुझे रजत ही। विवेन भी मेरे को बहुत अच्छा लगा। मतलब विवेन नाम है ना उसका? विवेन भी बहुत अच्छा लगा। कॉफी पी फिर आपने? हाँ, मैंने उससे कही कि वैसे तो मैं कॉफी पीती नहीं, हाँ। पर आज मैं तेरे हाथ की कॉफी पी के जाऊंगी। तो उसने कहा कि आंटी हाँ, मैं आपको कॉफी पिलाऊंगा। जबकि मैं आई तब भी उसने मेरे से पूछा कि आंटी जब भी कॉफी बनवानी हो तो मेरे से बता देना। और आंटी श्रुतिका से मिले, वो कैसी लगी? हाँ भैया, श्रुतिका तो बस पूछो मत। पहले तो उसका अर्जुन का इंतजार करती रही। और वो बहुत लेट हो गए तो बहुत उदास होगी। पर वो अर्जुन जो है, वो जिस गेट से हम आए ना, वो पता ना घर में घुस के कहाँ वो से बता रहा था ना, वो बेडरूम वाले गेट से आया था। अच्छा, वो वहां से आया तो हम तो अचंबा आया हमने कि भाई वो कहाँ से निकला है। अब श्रुतिका ने ना फिर रूल का भी सोचा हो तो फिर हम भाग लिए एकदम। वो कपड़ों को लेके भी बोल रही थी। हाँ, वो कपड़े कह रही थी कि ये पहन लो, वो पहन लो, वो अपनी पसंद के पहनाना चाहती हो। हाँ, तो दूसरी पहना दी, फिर उसने बदली है अर्जुन ने। और उसका बेटा बहुत प्यारा लगा मेरे को। हाँ,
और श्रुतिका तो बिल्कुल पागल होगी बच्चे को देखकर कि भाई इतने दिन में मिल रहा है उसका बेटा। हाँ। बिल्कुल चिपट गई, छोड़ ही नहीं रही थी उसको। हमने रजत भाई की ये वाली साइड भी हमने पहली बार देखी है। मतलब थोड़ा सा हमें भी ऐसा हुआ कि भाई हाँ इमोशनल हो गया वो बहुत ज्यादा। हाँ वही है ना, 3-4 महीने हो गए और उससे पहले भी वो कहाँ नहीं रुक पा रहे थे घर में। फिर सबके घर वाले मिलने आते हैं ना तो सबको ऐसे उम्मीद लगी रहती है कि कोई मेरा भी आए मिलने। नहीं जो ऑडियंस वो चीज आपने जब रजत भाई को आके गले लगा ना तो मेरे को भी इतने मैसेज आए और कमेंट सेक्शन में भी दिख रहा है लोग सच्ची इमोशनल हो गए। हाँ होता ही है बेटा अपने बच्चे को देख। बाकी एक दूसरे को थोड़ा बहुत जानते हैं, लेकिन वो बिल्कुल भी किसी को जानता नहीं था, तो उसके लिए सारे बिल्कुल अनजान थे। हाँ। कि बाकियों की फिर भी थोड़ा पहले से किसी न किसी तरह से बॉन्डिंग थी, सब इंडस्ट्री से थी, तो इसलिए अकेलापन महसूस होने लग जाता बहुत। आप भी गए थे सेट में? नहीं मैं सेट पे नहीं गया, मैं पहले गया था सेट पे जब पिछली बार गई थी। हाँ, तो आपका एक्सपीरियंस मैं बताता हूँ मैं क्यों नहीं गया। हाँ। मुझे ऐसे लगता था कि मैं काफी मतलब बिग बॉस देख रहा हूँ, लाइव तो मैं नहीं देख पाता, टाइम पे देखना, रात में जो आता है थोड़ा बहुत जो ये यूट्यूब पे बताते रहते ये आ गया वो आ गया, तो मुझे लगता था मैं काफी देखता हूँ, मेरे माइंड में वहम था, ये मेरा उतर गया था। मम्मी का मैं बताता हूँ, मम्मी एक तो जैसे ही फोन हाथ में आया फ्लाइट से उतरते ही वहीं पे लग गई वो यूट्यूब पे जो बता रही थी, इसने ये बोला इसने ये बोला, फिर बिग बॉस का टाइम हो गया। बिग बॉस अब देखो हमने वहाँ पे जो टीवी था ना उनको वाईफाई वगैरह मुझसे थोड़ा नहीं हो रहा था किस हिसाब से करना है, तो 10 बजे टीवी पे आता, मुझे इस बात का नहीं पता था, मैं जियो सिनेमा पे देखता हूँ, तो मेरे अकॉर्डिंग 10:30 बजे बिग बॉस आता है, उसमें 10 बजे आता था, तो मैंने बोला अभी तो टाइम है मम्मी कर लो काम। मम्मी ने बोला अरे 10 से ऊपर टाइम हो गया। 10:15 पे उस पे हमने बिग बॉस चला दिया और हमने वो देखा 10:15 से फिर जितना भी टाइम तक 12 बजे के आसपास खत्म हुआ होगा वो, तो वो हो गया, सो गए। अब उसके बाद मम्मी उठी सुबह 6 बजे और 6 बजे उठ के मेरे को सुन बिग बॉस चला दे। मैंने कि कौन सा बिग बॉस? नहीं आता है वो उस पे जियो, और उसको फुल आवाज में सुनना। अब मैं भाई रात में सोए अब 12:30 बजे, थकावट अलग से आने जाने की, तो मेरे साथ सोऊंगा अपने आराम से। और उसके बाद 6 बजे से, और मम्मी गई थी फिर शायद 2 बजे निकले आप वहां से होटल से ना, 2 बजे तक कभी ये जो 15 मिनट का छूट गया था ना वो, तो उसको शुरू करवाया और दोबारा से पूरा का पूरा दोबारा देखा। फिर उसके बाद जो भी अपडेट आ रही थी ना यूट्यूब पे, अलग अलग जो भी लोग डालते हैं, देखो इसने ये बोला इसने ये बोला इसने ये बोला, मेरे माइंड में बस एक था मम्मी कब जाएगी ताकि मैं सो सकूं। फिर मैं तो छोड़ा, मैं कहा मम्मी चेतन चलता है छोड़ दे। चेतन गया भाई, मैं उस टाइम लेट गया 4 बजे, और मैं फिर एक बार 8 बजे उठा, फिर मैं 9:30 बजे सो गया, 9:30-10 बजे के आसपास, फिर मैं सुबह उठा 6 मतलब 8 बजे के आसपास। मम्मी तब भी थी, फिर दोबारा लेट गया। तो मैंने अपनी नींद पूरी की, मतलब मम्मी मैं तो इसको तो ना बुरे वाला वहम हो जाना, ऐसा नहीं किसने ये बोला, इसका ये मतलब है भैया हम कहीं भी, अब जैसे हम कल ट्रैवल कर रहे थे तो हम क्या करते हैं, बिग बॉस लाइव खोला, ऑन करा और रख दिया, गाड़ी में गाने नहीं चलते, बिग बॉस लाइव चलता है कि चलो देख नहीं पा रहे सुन तो ले, बोला जा रहा है। हाँ तो हमारा भी ऐसे चल रहा है, गाड़ी में हम गाने नहीं सुनते, अब सिर्फ बिग बॉस लाइव चलता है और उसमें सुनते रहते हैं क्या बात हुई है क्या नहीं हुई। फिर तो सपने में बिग बॉस के यहाँ। मम्मी ने मुझे कल ज्ञान भी दिया एक, कल नहीं परसों की बात है, हम लोग गए थे यहाँ से 31 को गए थे हम लोग, है ना 31 को, तो जो एयर होस्टेस होती है ना तो वो इशारे में बोलती है, मम्मी मेरे को बोला सुन देख ये जो लड़कियां होती ना ये बेचारी बोल नहीं सकती। मैं बहुत देख रहा हूँ मम्मी को, नहीं कुछ क्या देख बेटा देख ये देख सुथरी तो इतनी है पर बेचारी देख आवाज। और उसके बाद ना जब वो आई ना आंटी कुछ उसने बोला आंटी कॉफी चाय कॉफी कुछ ठंडा वगैरह, तो मम्मी यूँ देख रही थी मुंह की तरफ, ये बोलती भी है मतलब मीम लगा दी, बोलने लगी। हाँ नहीं आंटी ने खूब मजाक मस्त कराया अंदर बिग बॉस के घर में, बढ़िया लगा। मैंने तो पूरी लाइव देखी, जब आंटी गई तब तक मैं मेरे कान में एयरपोर्ट आज आएगा तब पता चलेगा। हाँ आज तो एपिसोड आएगा। हाँ वो 3 दिन से क्यूरियोसिटी डाल दी प्रोमो डाल के कि अब आंटी आएगी अब आंटी आएगी। ये भाई माना जोश में प्रधानमंत्री और बनाया है जैसे मेरा तो ध्यान ना आ रहा, विनर कहना तो भूल गई, नू कह रही प्रधानमंत्री। अरे गुल्लू ने बोला ही ध्यान ना रहा। जब इंटरव्यू ले रहे थे जब बिग बॉस के बाद मैंने कही ना कि जैसे मतलब वोटा से जिताते हैं तो बाहर की जनता जब वोट करती है, जैसे प्रधानमंत्री इलेक्शन में उठता है तो वोट देती ना जनता कि भाई इसी तरह करेंगे तरह जब विनर बनेगा। अच्छा
मैंने ये कह दी कि प्रधानमंत्री चलो भाई अपनी हाँ, माँ के ये लिए क्या तो करें, अच्छा मेरे बना। लिए तो मतलब प्रधानमंत्री है मेरा बेटा, क्या करें। आप चुमकी मम्मी के साथ बैठी थी ना, उनका हाँ। वो कैसे लगी? चुमकी मम्मी बहुत अच्छी है, वो मेरे को बोल के गई है कि रजत को लेके और आना हमारे इधर। दार्जिलिंग के ना? हाँ, उस तरफ तो हम कभी गए भी नहीं मेरे बता ख्याल से। रही थी कौन सी जगह बता हाँ, मतलब मैं वही पहाड़ों में अच्छी हाँ सुंदर हाँ जगह। हाँ हाँ कह रही थी वहाँ प्रदूषण बिल्कुल नहीं है, अच्छा बहुत अच्छी थी। चुमकी मम्मी हमारे लिए गिफ्ट ले आई है, गले में डाल रही है हमारे लिए। अच्छा। सबकी। आपके लड्डू नहीं जाने दिए अंदर? अरे मैं इनकी गूंद के लड्डू ले जाएंगे और वो वहीं रखवा लेंगे। मुझे क्या पता कि चुमकी मम्मी तो वो लेगी और मैं ना लेगी, मुझे अजीब सा भी लगा। कोई नहीं, अगली बार बाद में मिलोगे। मुझे फील हुआ कि गूंद के लड्डू बनाए भाई, चलो इतने तो ले जाती है कि एक लड्डू बाटा आ जाता, खा लेते हुए भी बेचारे रोज वह पराठे जड़े हुए खा खा के अरे खाना कैसा हो रहा है? भाई ऐसे पराठे बनावा है, ईशा तो चढ़ गई स्लैब पे, जैसे नीरू को बिठाती थी ना, मैं छोटी 3 साल की थी जब। और वो अविनाश लग रहा है उसने चलाने, घुमा रहा है उस पर, कोई फुल्लर कोई जड़ जा। पर उनके हाथ के अच्छे लगे कुल मिला क्योंकि भूख इतनी अच्छी लग रही थी जब। शिल्पा जी भी बहुत अच्छा खाना बनाओ अभी, मतलब हाँ सबने बहुत सेवा करी भाई मेरी तो। वो दोनों किचन में ही लगी हाँ रहती है। किचन में लगी रहे। चलो बढ़िया। और कशिश और चाहत का कैसे क्या? हाँ उसकी चाहत की भी अच्छी, वो पायल पहन रही है, छम्मा छमो ही रहा है बिग बॉस के घर में। हाँ कशिश की भी मम्मी आई थी, अच्छा। वो भी झाड़ दी थी अविनाश ने। अब झाड़न का काम उन्हीं को दे दिया था मैंने, तो मन की मेरे तो बस का झाड़ना ना, वो इतने प्यार से बोल रहे हैं भैया कैसे झाड़ूंगा उन्हें। हाँ, वो हाँ? चाँद की मम्मी ने भी काफी हाँ। संभाल दिया। कैसा लगा बहुत अच्छा गाना बनाया है भाई। अभी गाने का रिव्यू लिया है, जो हम गाना कल परफॉर्म करने वाले हैं। गाना आ रहा है कल, रजत भाई के लिए डेडिकेट कर दिया गाना, एक बहुत मस्त बना है। तो कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा भाई। बहुत शानदार, तो कल परफॉर्म करेंगे, फिर देखना वहाँ पे कैसा लगता है ऑडियंस को। बहुत अच्छा जाएगा। तो भाई कल 4 जनवरी को मीटअप है रजत के लिए, आप सभी को उसमें आना है। एड्रेस है आपका जो रोहिणी वेस्ट मेट्रो स्टेशन है, वहां पर डीडीए ग्राउंड है, इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप के पीछे। तो सारे भाई वहां पर पहुंचिए, एंट्री बिल्कुल फ्री है। बहुत सारे दूसरे भाई आएंगे, सब मिलकर रजत को सपोर्ट दो, अपना प्यार दो जैसा आप लोगों ने अभी तक बना रखा है, और उसको विनर बनाने में पूरा पूरा साथ दो। सब आना बेटा, और वहीं मिलेंगे। रजत का सपोर्ट करो। बिग बॉस वाले भी आ रहे हैं कुछ बंदे, और सारे यूट्यूबर वगैरह भी आ रहे हैं, तो सब आओ, सब मिलते हैं। हमारी फैमिली भी आ रही है भैया, सब आना और मिलकर रजत का सपोर्ट करो। और हाँ कल 3 बजे भाई, कल 4 जनवरी को 3 बजे आप लोगों को वहां पहुंचना है। कौन कौन वहां पर आ रहा है इसकी लिस्ट जो है भरत आप लोगों तक पहुंचा देगा। कैसे चढ़वा रखा है, यूट्यूब पे काम चढ़वा रखा है। आवाज ज्यादा है। स्वागत है आपका एक नए ब्लॉग में। तो भाई ग्राउंड लेवल पे काम हो रहा है अभी। ये भाई मीटअप का बीटीएस है, देख लो कैसे काम होता है युद्ध स्तर पे। इमरजेंसी टास्क बिग बॉस का। बिग बॉस ने इमरजेंसी टास्क भेजा है हमें। अभी बताते हैं, अभी जेसीबी बंद हो जाए फिर बात करते हैं। रात के बज चुके हैं 3 और भाई अभी पूरा ग्राउंड स्तर पे काम हो रहा है मीटअप के लिए। अभी भाई जेसीबी बुला दिया और ये अब ग्राउंड आप सबके लिए देख रहे हो? आपको खड़े होने में प्रॉब्लम ना हो। जेसीबी उतरी हुई है, भरत सेठ उतरे हुए हैं, गौरव इवेंट सेठ वाले उतरे हुए हैं, इवेंट वाले भाई उतरे पड़े हैं। चेतन भाई तो पागल हो रखे हैं, चेतन भाई तो पागल हो रखे हैं। खाने के अलावा दूसरा काम कर रहे हैं। फास्ट चार्जर है क्या? भाई फास्ट चार्जर तो है, पर लगा फास्ट पड़ा। काम करो इमरजेंसी वाले स्तर पे। भाई कस्सी लेके लग जाऊं। नहीं नहीं भाई, ना बताई थी ना इमरजेंसी पिक्चर लेके, हाँ। वैसे ही इमरजेंसी टास्क आया हमारा। इमरजेंसी टास्क है, लाइटें चला रखी हैं गाड़ियों की और यहाँ पे चल रहा है जेसीबी का काम। तो मतलब हम आप सबको दिखाना चाहते हैं कि बेसिकली भाई कैसे इवेंट कराना होता है। मतलब इतना भी आसान नहीं है जितना लगता है। जितना सोच रहे हो कि इतनी आसानी से मीटअप होगा, भाई सब आएंगे, भाई लोग आएंगे, पता तो चल ही रहा होगा धीमा धीमा कौन कौन आ रहा है। वो तो सरप्राइज भी हो ही रहे होंगे। पुलिस भी आ गई भाई, लो पुलिस की भी एंट्री। उसका ही बेहतर है। मोनी भैया कैसा लग रहा है फिर काम करके? बहुत अच्छा लग रहा है यार अब तो। मतलब होप अब थोड़ी होप बन गई है। जब से जेसीबी आया है। चलो भाई अभी ग्राउंड क्लियर हो जाएगा। क्रेडिट जेसीबी का उस भाई को दिया जाता है। वो भाई ये जूम करके दिखा दिए, ये रे भाई इनको क्रेडिट ज़्यादा। अजय
हाँ अजय भैया हाँ ठीक है, ओके, अजय भैया को क्रेडिट दिया जाता है। अभी भाई ये स्टेज वेज का सामान उतर रहा है यहाँ पे सारा, ये इसके बाद स्टेज बनेगा, फिर ये जेसीबी पूरा ग्राउंड करेगा सही, फिर उसके बाद हो जाएंगे हम 9-11। तो भाई अभी रात के 4 बज चुके हैं और काफ़ी काम हो चुका है, काफ़ी सरफेस जो है वो प्लेन हो चुका है। तो ये आप लोगों के लिए कर रहे हैं कि आपको खड़े होने में दिक्कत ना हो। और गौरव भाई क्या रिपोर्ट है आगे की? प्रॉपर सिक्योरिटी है, दिल्ली पुलिस और अपने जो बाउंसर है उनके सब ने फुल सिक्योरिटी टाइट कर रखी है, तो भाई पब्लिक को कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये बिल्कुल है। और बड़ा सेट बता देंगे आगे कि उनको और भाई यार बहुत बढ़िया बढ़िया बंदे आ रहे हैं, मैं आपको अभी व्लॉग के एंड में सबके नाम गिनवा दूंगा कि कौन कौन आ रहा है। और बहुत ही मज़ेदार इवेंट होने वाला है, मतलब ऐसा मीटअप आप लोगों ने पहले कभी नहीं देखा होगा। बिल्कुल है ना भाई? कभी नहीं देखा भाई, हिस्टोरिकल हो जाएगा, देख लो ग्रैंड मीटअप है भाई, ये सबकी स्टोरी में पता चली क्या भाई, हिस्टोरिकल मीटअप है भाई ये तो है भाई। तो भाई बहुत ही बढ़िया बढ़िया बंदे आ रहे हैं, बस अब हम भी भाई सोच रहे हैं कि थोड़ी देर सो जाए, क्योंकि रात के 4 बज चुके हैं और काम लगभग हो ही गया, बाकी भाई लोग लगे पड़े हैं, सुबह तक निपटा देंगे काम। तो अभी हम थोड़ा खाना पीना कर लेते हैं और फिर उसके बाद घर चले जाएंगे, निन्नी कर लेंगे और फिर उसके बाद क्या करेंगे भाई, फिर उसके बाद फिर सुबह आ जाएंगे भाई, क्योंकि फिर काम करना है ना भाई। पूरा बैक टू बैक वर्क है भाई, प्रॉपर क्या चल रहा है? बैक टू बैक वर्क है भाई। हाँ। रजत भाई को भाई ट्रॉफी जितवा के मानेंगे हाँ चाहे भाई जलनवीर हो, कोई कुछ भी कर ले, ट्रॉफी तो भाई आएगी तो आएगी सीधा हरियाणा ही। क्योंकि बिग बॉस 18 इज इक्वल टू रजत दलाल। तुम्हारा डायलॉग हो गया ये। चेतन भाई क्या हाल है तुम्हारे? बढ़िया हाल है भाई। भाई ये देखो पूरा ग्राउंड ऐसा है अभी पूरे इवेंट के लिए, मतलब ये हो जाता है कि इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं पूरे ग्राउंड में, इधर इसकी प्लानिंग करवा रहे हैं, उधर से अपनी एंट्री रहेगी। ये देखो भाई, जिन लोगों को जो आसपास के लोग हैं उनको समझ आ जाएगा, ये किंग्स मॉल है ना, किंग्स मॉल से उधर से मतलब बिल्कुल रोहिणी वेस्ट मेट्रो से एग्जिट है, सीधा उतर के इधर आओ और अंदर ग्राउंड में एंट्री। अच्छा पूरा बड़ा ग्राउंड है, जो हर बार होता है ना कि हाँ भाई जगह छोटी पड़ गई, जगह छोटी पड़ गई, इस बार अपनी बहुत बड़ी जगह है भाई और पूरा मज़ा आने वाला है। उधर वो स्टेज वगैरह लगेगा अपना बढ़िया ग्रैंड, यहाँ थोड़ा प्लानिंग का काम हो रहा है और ये सारे भाई अपने साथ है इस टाइम रात को। गाड़ी की लाइटें जला रखी है। ये चीज़ें भी फन लगती हैं। तो सीए साहब कैसा चल रहा है आज का? भाई बिल्कुल मैंने बताई तो भाई, फुल मजदूरी की तरह लगे हुए काक के सीए मजदूर बन गए हैं प्रॉपर रजत भाई के लिए, ट्रॉफी के लिए भाई सब कुछ ये, और सिर्फ रजत भाई के लिए है सब कुछ। नहीं बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो भाई जो मीटअप की लिस्ट है, जो अभी चीज़ फाइनल हो चुकी है, तो सबसे पहले नाम है जे कम्युनिकेशन भैया, मुनीश भैया। तो गिफ्ट तो बनते ही है, सबको गिफ्ट भी बांटेंगे वहाँ पे। उसके बाद लव कटारिया, और उसके बाद लक्ष्य अर्चित दोनों भाई, और उसके बाद गौरव दलाल भाई, उसके बाद रूबल डंकर भाई, उसके बाद प्रेम भाई, उसके बाद अनुराग भाई, अनुराग द्विवेदी, और उसके बाद अदिति मिस्त्री, सारा जी, आरफिन जी, और भी बहुत सारे नाम हैं। बाकी धीरे धीरे इंस्टा पे आपको रिवील करते रहेंगे। अभी तक जो मेरे पास लिस्ट आई है वो मैं बता रहा हूँ। और सबसे बढ़िया नाम, वन एंड ओनली एलविश यादव भाई भी आ रहे हैं। तो सबको पहुँचना है, कल भाई मीटअप है, तो अच्छे से आना, सब अपना ख्याल रखते हुए, किसी को भी किसी तरह की परेशानी ना हो, अपना ख्याल रखोगे तो सब सही रहेगा। तो भाई मिलते हैं कल 3 बजे रोहिणी वेस्ट मेट्रो स्टेशन, इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप की बैक साइड पे है डीडीए ग्राउंड। तो 3 बजे सारे भाई आ जाना, मिलते हैं सबसे कल और मस्ती करते हैं सारे के सारे। बाकी तब तक सारे भाई अपना ध्यान रखो और तगड़े होने पे ध्यान दो।